गुड इवनिंग आप सभी को। आज हम लोग सीडीपी के शिक्षा एवं मनोविज्ञान टॉपिक के क्वेश्चंस फॉर्म में क्वेश्चन देखेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी जल्दी जुड़ जाइए, सभी क्लासेस को शेयर कर दीजिए। डेली आप लोग 8 PM में आ जाइएगा ताकि आप लोग डेली आप लोग का प्रैक्टिस हो सके। आप सभी क्वेश्चंस आएंगे उसका आप सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। एक का ए है, बी है, जैसा भी क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग आंसर कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा समय दूंगी ताकि आप क्वेश्चन पढ़ के आंसर कीजिएगा और इसका आकलन आप करते चलिएगा ताकि आप लास्ट में देखें कि कितने क्वेश्चंस में आपने कितने क्वेश्चन सही बनाए हैं और कितने गलत, और गलत हुए तो क्यों हुए हैं। ठीक है, ऐसा एनालाइज करते हुए आप चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग शिक्षा एवं मनोविज्ञान के एमसीक्यू। तो नेक्स्ट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ये किसके द्वारा कहा गया है? बताइए किसके द्वारा कहा गया है? शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है। ए महात्मा गांधी, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी स्वामी विवेकानंद या फिर अरबिंदो। किसके द्वारा कहा गया है ये कथन? सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद का कथन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। यह कथन किसका है? इसमें भी आपको बताना है कि यह कथन किसका है। यह परिभाषा किसने दी है? ए महात्मा गांधी ने, बी पंडित मदन मोहन मालवीय ने, सी स्वामी विवेकानंद ने या फिर डी श्री अरविंद ने। बताइए, शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। सब क्वेश्चन नंबर के साथ अपना आंसर दे लाइव चैट में। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये दोनों कथन किसके हैं? स्वामी विवेकानंद के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विवेकानंद के अनुसार शिक्षा एक प्रक्रिया है। किस चीज की प्रक्रिया है? ए बालक के समाजीकरण की, बी सभी शक्तियों के सामंजस्यपूर्ण विकास की, सी बालक में सर्वोत्तम को बाहर लाने की, या फिर डी बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। चलिए बताइए सभी अपना आंसर। शिक्षा एक प्रक्रिया है, बताइए क्या प्रक्रिया है? बालक में विद्यमान पूर्णता की अभिव्यक्ति की। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके स्क्रीन पे, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर किसने बहुत अधिक बल दिया है? ए महात्मा गांधी ने, बी रूसो ने, सी विवेकानंद ने या फिर डी डीवी ने। बताइए किसने उद्देश्यों के समन्वय पर अधिक बल दिया है, व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीवी। इन्होंने व्यक्तिगत और सामाजिक उद्देश्यों के समन्वय पर बहुत बल दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, किसने कहा था? ए अरस्तु ने, बी कमेनियस ने, सी रेमंड ने या फिर डी टीपी नन ने। यह कथन किसका है? शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। सभी लाइव चैट पे अपना आंसर कीजिए विद क्वेश्चन नंबर। तो यह कथन है टीपी नन का, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है, यह टीपी नन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने कहा था
शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। किसने कहा था? शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है। ए सुकरात का, बी पेस्टोलॉजी का, सी फ्रोबेल का, या फिर डी नन का। वो टीपी नन ही है। ठीक है, तो बताइए किसका कथन है ये। और आप लोग डेली 8 PM में आके जुड़ जाइएगा। आप लोगों को कंटिन्यू क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो। ठीक है, इससे आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखेंगे तो आप लोग का एग्ज़ाम क्लियर होने में बहुत आसानी होगी, है ना। आप लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, बनते जाएगा। और जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना टेस्ट दिलाएंगे, उतना ही आपको क्या होगा, प्रैक्टिस होगा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी बनेगा, है ना। तो चलिए, ऑप्शन नंबर सी किसका कथन है? ये शिक्षा वह प्रक्रिया है जो बालक की आंतरिक शक्तियों को बाह्यतम बनाती है, ये कथन है फ्रोबेल का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। किसका कथन है शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है? ठीक है, ए हर्बर्ट का, बी डीवी का, सी एडम्स का, या डी प्लेटो का। किसका कथन है बताइए। जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आज हम, वो मैक्सिमम क्या है, आपके कथन वाले हैं। किसका कथन है, किसने ये परिभाषा दी है। तो आपको एक जगह जितने भी परिभाषाएं हैं, कथन है, सब आपको एक जगह मिल जाएगा। इस वीडियो को आप बाद में भी रिवीजन के लिए देख सकते हो। ठीक है, ताकि आप लोग से जितने भी अगर कथन वाले, परिभाषा वाले क्वेश्चन आते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से आपका बन जाएगा। बहुत लोग को कन्फ्यूज़न रहता है कैसे याद करें, तो ये सब इकट्ठा एक जगह ही है, आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। तो बताइए ये किसका कथन है? शिक्षा दर्शन का गत्यात्मक पहलू है। ये कथन है एडम्स का। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एडम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है? ठीक है, सामाजिक एवं व्यक्तिक शक्तियों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया ही शिक्षा है। यह कथन किसका है? यह कथन है कमेनियस का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ए कमेनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उससे पहले देखिए, अगर अभी 1 फरवरी को CG-TET का पेपर है, आप लोग जो भी तैयारी कर रहे हैं शिक्षक भर्ती की, CG-TET की, वो इन बैच से जुड़ जाइए। ठीक है, पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए आप दोनों का कॉम्बिनेशन बैच भी ले सकते हैं। तो इससे आपकी तैयारी आकलन के साथ आगे बढ़ेगी। आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसका टेस्ट देंगे तो गलत हो रहा है, सही हो रहा है, उसका एनालाइज करेंगे, क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करेंगे, ये सब आप टेस्ट में सीखेंगे। और ये आपका फाइनल एग्ज़ाम जब होगा, आपका CG-TET का एग्ज़ाम हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम हो, उसमें आप लोग को बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। इसलिए आप लोग टेस्ट दीजिए ही, टेस्ट बैच से जुड़ जाइए। जो अभी तक जुड़े नहीं हैं, आप लोग जुड़ जाइए। इसके लिए आपको डेमो भी आप ले सकते हैं। आप डेमो के लिए इस दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी ले सकते हैं, 75 83 86 44 61। इसके माध्यम से आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, डेमो ले सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा के बैच से जुड़ सकते हैं, ताकि आप कंटिन्यूसली टेस्ट दें, आप जो पढ़ रहे हो उसका आकलन हो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जुड़ जाइएगा। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना जो भी आज परिभाषा वाले क्वेश्चन देख रहे हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और सभी क्लासेस को शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग आएँ और लाइव आंसर करें लाइव चैट पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य है? ए ज्ञान प्राप्त करना, बी अभिव्यक्ति का विकास करना, सी परीक्षा उत्तीर्ण प्राप्त करना, और डी है किसी व्यवसाय हेतु तैयार करना। तो शिक्षा का आधारभूत उद्देश्य क्या है बताइए। देखिए, शिक्षा का एक क्या है, बहुमुखी प्रक्रिया है, जिसका आधारभूत उद्देश्य क्या है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, व्यक्ति का विकास करना। ठीक है, शिक्षा एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसका आधारभूत उद्देश्य क्या होता है,
व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है? मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है बताएंगे? ए मॉर्गन का, बी वॉरेन का, सी वॉटसन का या फिर डी मैकडूगल का है? बताइए किसका कथन है ये? यह कथन है सी वॉटसन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, वॉटसन का। मनोविज्ञान को व्यवहार के अध्ययन के विज्ञान के रूप में जे.बी. वॉटसन ने क्या किया? परिभाषित किया है, और इन्हीं ने कहा है कि मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। अब इसका आंसर बताएंगे। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? जेम्स रेवर ने, कोलसेनिक ने, वुडवर्थ ने या फिर थॉर्नडाइक ने? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, वुडवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया? सबसे पहले, ठीक है, ए मन का अध्ययन, बी आत्मा का अध्ययन, सी चेतना का अध्ययन या फिर डी व्यवहार का अध्ययन? बताइए, सभी लाइव चैट में आंसर कीजिएगा। सबसे पहले इसको किस विषय का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में हम लोग परिभाषित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने, ठीक है, आत्मा का अध्ययन के विषय से परिभाषित किया गया था। सर्वप्रथम मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाले विषय के रूप में परिभाषित किया गया था। प्लेटो, अरस्तु, देकार्त आदि यूनानी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आत्मा का अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग के सामने है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन था, किसका था बताना है? ए टीचनर का था, बी वुंड का, सी वुडवर्थ का या फिर डी मैकडूगल का? यह कथन किसका है आपको बताना है। सभी लाइव चैट में आंसर करिए। देखिए, जो ये कथन है वो मनोविज्ञान के क्रमिक विकास पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक डॉक्टर R.S. वुडवर्थ ने दिया था। ठीक है, तो किसने दिया था यह कथन? वुडवर्थ ने दिया था। मनोविज्ञान के क्रमिक विकास पर अपनी प्रतिक्रिया दिए, और यह कथन उन्होंने दिया है कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, और अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए हैं। यह कथन है वुडवर्थ का। और कब दिए हैं? मनोविज्ञान के क्रमिक विकास पर अपनी प्रतिक्रिया में यह कथन उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? बताओ, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान में किन किन को लेते हैं? ए है फ्रांज बेंटानो, बी है मैक्स वर्दिमर या फिर सी एडगर रूबिन या फिर कर्ट लेविन? बताइए। और आप लोग ये भी बताइए कि इसका आधारशिला कहाँ के मनोवैज्ञानिकों ने रखी थी? कहाँ के थे, कौन से देश के और कौन थे? बताइए। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? जर्मनी। किसके? जर्मनी के मनोवैज्ञानिक किसने?
मैक्स वर्दीमन ने, ठीक है। मैक्स वर्दीमन ने कहाँ के थे? जर्मनी के, ठीक है। और इस सिद्धांत का मुख्य बल क्या था? व्यवहार में संपूर्णता के अध्ययन पर। व्यवहार में संपूर्णता का अध्ययन, ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य या बल था गेस्टाल्टवादी वैज्ञानिकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्दीमर का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? बताइए। ये आपका, आप लोग सब इसका सही आंसर देंगे, है ना। लाइव चैट में सब इसका आंसर कीजिए। संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे? ए वुंट थे, बी जेम्स, सी थॉर्नडाइक या फिर डी पावलोव। संरचनावाद के प्रवर्तक, और ये भी कहाँ के वैज्ञानिक थे जिन्होंने संरचनावाद दिया है? संरचनावाद के प्रवर्तक हैं, उनको बताइएगा। देखिए, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन है? विलियम वुंट है, ठीक है, वुंट है। और ये कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? ये भी क्या है? जर्मन है, ठीक है, जर्मनी के हैं, जर्मनी, ठीक है, ये जर्मन मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने संरचनावाद के प्रवर्तक, और इन्होंने ही विश्व की प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की थी। और कब की थी बताएंगे आप लोग, ठीक है। विल्हेम वुंट थे जो संरचनावाद के प्रवर्तक हैं, ये जर्मन वैज्ञानिक हैं, और इन्होंने मनोविज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया है इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने प्रयोगशाला कब बनाया था? तो 1879 में, ठीक है, 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में, ठीक है, जर्मनी के 1879 में वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग में, ठीक है, लिप्जिग में, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने प्रयोगशाला, मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? अभी हम लोग देख के आए हैं कि किसने किया था? वुंट ने, विल्हेम वुंट ने, ठीक है। तो देख लिए, प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला वुंट ने कब किया है, कब इसका स्थापना किया है? तो 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में किया है। इन्होंने ही मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विज्ञान का स्थान दिलाया है, कि उन्होंने कहा है जो मनोविज्ञान है ये भी क्या है? एक विज्ञान है। इसीलिए विल्हेम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला के संस्थापक कौन थे? सब बता दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी आंसर हो जाएगा वुंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कब कब स्थापित हुआ है पूछा जा सकता है, कहाँ स्थापित हुआ है पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आप लोग जितने भी लोग नए हैं वो लोग इसमें जुड़ सकते हैं। आप लोग CGPSC हैंड रिटन नोट्स के बैच 1 और बैच 2 सहायक शिक्षक और शिक्षक बैच जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप लोग देखिए, ये सहायक शिक्षक और शिक्षक के लिए है, जो शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए ये बैच संचालित है। और ये आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो ये जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है, जब तक आपका शिक्षक भर्ती का पेपर नहीं हो जाता है, तब तक आपका परीक्षा तक ये पूरा अनलिमिटेड बैच चलेगा। आप इसमें कई बार आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है, जब तक आपका शिक्षक भर्ती नहीं आता है तब तक इसमें आप लगातार प्रैक्टिस पे बने रहेंगे। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सहायक शिक्षक के लिए आपका है 699 और शिक्षक के लिए 799, अगर आप दोनों को कॉम्बाइन बेंच लेते हैं तो आपको ये 1299 में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और ये आपका एग्ज़ाम तक का वैलिड रहेगा, ठीक है। कब एग्ज़ाम होना है तब तक आपको निश्चिंत होकर इसमें जुड़ जाना है और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ा के लगातार मेहनत करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है?
देखिए बताइए, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, आगरा में या फिर वाराणसी में? बताइए कहाँ स्थित है? सभी लाइव चैट में आंसर कीजिए और क्लास को शेयर कर दीजिए। और जितने भी परिभाषा वाला क्वेश्चन है उसको आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए और उसको आप लोग नोट करते हुए चलिए और बार बार उसका रिवीजन कर लीजिएगा। आपसे कभी भी वो क्वेश्चंस आएंगे, गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में स्थित है। देखिए आप लोग उसका विश्व का प्रथम मनोविज्ञानशाला तो कब बना था आप लोग को पता है ना? 1879 में। और ये कब बना था? इलाहाबाद में। अब इलाहाबाद को क्या बोलते हैं? तो प्रयागराज। ठीक है, अब क्या बोलते हैं इसको? प्रयागराज। ठीक है, और ये कब बना है? तो ये 1954 में बना है। मनोविज्ञानशाला प्रयागराज में स्थित है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं। इसके बाद प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि से संबंधित हम लोग नेक्स्ट क्लास में उससे संबंधित MCQ करेंगे। तब तक के लिए आप लोग क्लासेस को शेयर कर दीजिए, रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, और अपना आकलन कर लीजिए कि आज 18 क्वेश्चंस में आपका कितना सही हुआ है। उसको आप लोग चेक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। थैंक यू।